हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताते हैं विंडो एसी के बारे में। जैसे कल हमने छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि हम एसी का कोर्स कराएंगे। तो सारे कोर्स बताए थे उसमें, तो एक कोर्स रह गया था आरओ का, जो सब घरों के अंदर लगी होती है पानी फिल्टर करने के लिए आरओ। तो उसका भी हम कोर्स आपको करा देंगे, वो याद नहीं रहा था कल उसमें लिखना। तो आज हम आपको बताते हैं विंडो एसी के बारे में। तो विंडो एसी के अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं पहले उसके बारे में बता देते हैं आपको। तो ये इलेक्ट्रिक पार्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक वाले पार्ट जो है कौन कौन से होते हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले एक फ़ैन मोटर लगी होती है, और दूसरी पीसीबी कार्ड लगा होता है, और तीसरा कंप्रेसर लगा होता है। तो इनका काम क्या क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फ़ैन मोटर के बारे में देखते हैं हम कि फ़ैन मोटर का क्या काम होता है। फ़ैन मोटर विंडो एसी के अंदर बीच में लगी होती है, कुछ इस तरीके का शेप रहता है मोटर का, और इसमें दो शाफ्ट लगी होती हैं इस तरीके से। और ऐसे एक तरफ इसमें फ़ैन लगा होता है ब्लेड फैन के, और दूसरी तरफ जो है ब्लोअर लगा होता है इसमें, इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो जो ब्लोअर वाली साइड होती है वो होती है हमारी कूलिंग कोयल की तरफ, इस तरह से कूलिंग कोयल लगी होती है, और यहाँ पे हमारा ब्लेड लगा होता है, ये जो ब्लोअर होता है। तो इसका काम क्या होता है, ये इस तरीके से चलता है ऐसे करके, और ये हवा का जो है ना अंदर की तरफ भेजता है। जो कूलिंग कोयल लगी होती है उससे खींचने के बाद में इस तरीके से भेजता है। कूलिंग कोयल जो होती है हमारी वो बिल्कुल ठंडी चलती है, तो ठंडी चलने की वजह से जो हवा उसके अंदर से आती है इस तरीके से, और इस तरीके से निकल जाती है, तो ये बिल्कुल ठंडी हवा होती है, ठीक है। और दूसरी साइड जो मोटर का काम होता है, यहाँ पे लगी होती है हमारी हीटिंग कोयल, इस तरीके से हीटिंग कोयल लगी होती है, जाली जाली सी होती हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं आपको दिखा दूंगा, प्रैक्टिकल जब कराएंगे उसमें दिखा देंगे। तो ये ब्लेड लगा होता है यहाँ पे, फैन ब्लेड लगा होता है, तो ये चलता है इस तरीके से, और तो हीटिंग जो है वो बाहर निकल जाती है, इस तरीके से हीटिंग इससे बाहर निकलती रहती है, और इससे जो है कूलिंग जो है ठंडी हवा वो अंदर आती रहती है। और मोटर के अंदर 4 तार लगे होते हैं, एक न्यूट्रल का होता है, और 3 जो होते हैं वो स्पीड के होते हैं। स्पीड एक लो का होता है, एक मीडियम का होता है, एक हाई स्पीड होता है, हाई एक लो होता है, एक मीडियम होता है, एक हाई स्पीड होती है, एक न्यूट्रल का होता है। इसमें कभी कभी तो ऐसा होता है कि कंपनी जो है वो कैपेसिटर के तार अलग निकाल के और यहाँ पे कैपेसिटर लगा देती है। किसी में 5 MFD का लगा होता है और किसी में 6 का लगा होता है, तो इस तरीके से कैपेसिटर यहाँ पे फिट हो जाता है इसमें। और किसी किसी में जो है वो पीसीबी से ही कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो फ़ैन मोटर का हो गया। तो फ़ैन मोटर का मैं एक बार और बता देता हूँ। फ़ैन मोटर का जो काम लगा होता है वो बीच में लगा होता है विंडो एसी के, और इसके अंदर जो है 2 तरीके के, एक तो ब्लोअर लगा होता है, एक फ़ैन लगा होता है। तो फ़ैन का जो काम होता है वो तो होता है हीटिंग को बाहर निकालने का, जो कि पीछे की तरफ से आपने देखा होगा, पीछे की तरफ से हीट निकलती है। और जो अंदर की तरफ होता है यहाँ पे कूलिंग कोयल लगी होती है, और ये जब ब्लोअर चलता है तो ये ठंडी हवा जो है अंदर फेंकती है। मोटर का काम सिर्फ एयर को अंदर और बाहर फेंकने का काम होता है। तो मोटर का तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा। तो गाइज मैं आपको मोटर दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं इस तरीके की मोटर रहती है ये, ठीक है। और ये मोटर जो है इस तरीके से लगी होती है, इस तरीके से। ये रेस के अंदर ये वायर दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, ये ऐसे वायर लगे होते हैं इसके अंदर, और ये मोटर होती है। यहाँ पे जो है आगे की तरफ इसमें ब्लोअर लगाया जाता है, और इधर की तरफ जो है इसमें फ़ैन की जो मोटर वो होती है, पंखड़ी, सिंपल भाषा में पंखड़ी जो होती है उसे लगाते हैं, तो वो बाहर की तरफ हीटिंग निकाल देती है, और ये जो है कूलिंग अंदर की तरफ कर देती है। इस तरीके की मोटर रहती है, ये आप देख सकते हैं मोटर को, ये बीच में लगी होती है, ठीक है। तो गाइस मोटर का जो है वो हो गया है आपका। मोटर क्या काम करती है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ पीसीबी क्या होती है। पीसीबी की जो फुल फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट ब्रेक बोर्ड होती है, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश में इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, तो आप पीसीबी बोल सकते हो, वो समझ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में पीसीबी किस तरीके की होती है और क्या काम करती है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले दिखा देता हूँ आपको पीसीबी होती क्या है। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये है पीसीबी जो आपने देखी होगी लगी हुई, इस तरीके से आगे की तरफ रहता है। यहाँ पे नंबर वगैरह लिखे रहते हैं, ऑन ऑफ सीइंग और टेम्परेचर अप डाउन का, ये सब चीज़ लगी रहती है। तो उसके अंदर ये वाला पार्ट होता है, मैं अंदर वाला पार्ट दिखा देता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है मोटर, फैन स्पीड, टर्बो, पावर, ऑन ऑफ। तो इस तरीके से रहता है ये अंदर की तरफ का पार्टीशन, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये कंट्रोल करता है
तो यहाँ से देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि मोटर की जो स्पीड होती है, ये हाई, ये मीडियम, ये लो, ये मोटर की स्पीड के तार इसमें से निकलते हैं, यही मोटर को जो है मतलब स्पीड देती है। और ये जो देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर रिले लगी हुई है। तो रिले का काम क्या होता है कि कंप्रेसर को जो है वो सप्लाई देती है, मतलब कंप्रेसर को 3 मिनट के बाद में स्टार्ट करती है वो, ये रिले ही होती है। ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 थिम्बल लगे होते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ से जो है सप्लाई आ रही है यहाँ से, और एक जो तार है यहाँ से वो स्विंग के लिए जा रहा है। मैं स्विंग मोटर दिखा देता हूँ आपको। ये आपने स्विंग मोटर देखी होगी, जो इस विंडो एसी के अंदर लगा हुआ इस तरीके से रोटेट होता रहता है, तो इसका यही काम करती है, स्विंग मोटर बोलते हैं इसे। तो ये देख सकते हैं आप, जो कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए लगा होता है उसे कैपेसिटर बोलते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये कैपेसिटर है इस तरीके का। इसमें 4 पॉइंट यहाँ पे होते हैं, 3 यहाँ होते हैं और 2 यहाँ होते हैं। आप देख भी सकते हैं, इस पर लिखा हुआ भी होता है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है और यहाँ पे फैन लिखा हुआ है, ये कंप्रेसर के लिए होता है, ठीक है। तो ये तो न्यूट्रल वाला लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट होता है वो यहाँ पे लगता है कंप्रेसर का। कनेक्शन मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से होते हैं, बहुत सिंपल कनेक्शन होते हैं इसके। तो इस कैपेसिटर को आप देख लीजिए। तो पीसीबी का जो काम होता है वो सप्लाई देने का काम होता है, ऑन ऑफ करने का होता है, टेम्परेचर को अप डाउन करने का काम होता है। जो मेन काम करती है वो पीसीबी करती है। अगर पीसीबी ख़राब हो जाती है हमारी तो एसी चलता नहीं है। अगर डायरेक्ट हम चलाना चाहें तो डायरेक्ट चला देते हैं, लेकिन पीसीबी का काम क्या होता है कि टेम्परेचर जब पूरा हो जाता है, जितने पे आपने कर रखा है 16 पे या फिर आपने 18-20 जितने पे भी कर रखा है, तो उसके बाद में फिर हमारा जो एसी है वो बंद हो जाता है। अगर पीसीबी नहीं होगी, डायरेक्ट हम चला देंगे, तो फिर हमारी जो मोटर है और कंप्रेसर है वो रेगुलर चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, जिससे ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए पीसीबी का काम ये होता है, ठीक है। और मैं आपको कंप्रेसर का काम बता देता हूँ। कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर मैं आपको दिखा दूंगा, विंडो एसी में लगा हुआ है, बाहर रखे हुए हैं। तो उसका काम क्या होता है, गैस को जो है हाई प्रेशर के साथ में वो जो है स्पीड बना के भेजता है, ठीक है। कंप्रेसर जो है, जो गैस होती है हमारी, उसको हाई प्रेशर करके भेजता है। तो हाई प्रेशर पहले कंडेंसर में जाता है, उसमें बॉईल होता है, उसके बाद में क्या फिल्टर लगा होता है, उसमें छनती है गैस, उसके बाद में कैपिलरी लगी होती है, फिर पतले उससे निकलने के बाद में तब हमारा कूलिंग कॉइल पर जाता है। कंप्रेसर काम ये होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हमने आपको बता दी। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें बता देना। अब मैं आपको इससे आगे की चीज़ें बताता चलूँगा कि अब इसके बाद में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एसी के अंदर होते कौन कौन से पार्ट्स हैं, और उसके बाद में सारे पार्ट्स मैं आपको बता दूँगा। 3 चीज़ मैंने आपको बता दी जो कि इलेक्ट्रिकल के अंदर आती हैं, और उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से पार्ट्स और लगे होते हैं, जैसे कूलिंग कॉइल हो गया या कैपिलरी हो गई, फिल्टर हो गया और आपका हीटिंग कॉइल हो गई। ये चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा भी, बताऊँगा भी। और उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि सर्विस किस तरह से होती है विंडो एसी की, और उसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, मतलब कहीं पे हमें लगाना होता है तो उसका साइज़ क्या होता है, कैसे लगा सकते हैं उसे। बहुत सिंपल प्रोसीजर है लगाने की भी। तो आप अगर इसका कोर्स कर लेते हैं तो आपको अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। वो मैं आपको दिखाऊंगा भी सब चीज़, किस तरह से कमाई होती है, किस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, और लगभग 30 दिन के अंदर जो है ये पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा आपको। तो आप वीडियो पे बने रहिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें।